नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने श्यामा देवी यूट्यूब चैनल में। अमित कुमार था। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 की 1.3 दोस्तों 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जो दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। तो दोस्तों आपका जो ये प्रतीक है दोस्तों, ये जो आपकी प्रतीक है दोस्तों, इस प्रतीक को हम बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय दोस्तों, इस प्रतीक को हम लोग बोलते हैं उपसमुच्चय दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों सबसेट, यानी दोस्तों सबसेट बोलते हैं दोस्तों। उपसमुच्चय का मतलब ये होता है दोस्तों कि उपसमुच्चय में आपको कोई दो अवयव दे देगा और तो कोई दो समुच्चय दे देगा और उन दो समुच्चयों में से दोस्तों आपको अवयव मिलाना पड़ेगा। यदि दोस्तों अवयव मिलेगा तो वह एक दूसरे के उपसमुच्चय रहेंगे, यदि अवयव नहीं मिलेगा तो वह एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं रहेंगे दोस्तों। तो आइए इसमें देखते हैं इस कथन में कौन सा उपसमुच्चय है और कौन सा उपसमुच्चय नहीं है। तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में दोस्तों? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट बोलते हैं दोस्तों। सबसेट बोलते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट और इसी को हम कहते हैं क्या? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय उपसमुच्चय। तो दोस्तों हमें इस कथन में मिलाना है कि कौन सा उपसमुच्चय है और कौन सा उपसमुच्चय नहीं है दोस्तों। आपको इसमें दो अवयव दे दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक अवयव दे दिया और इसमें भी एक अवयव दे दिया, और दोस्तों इसी खाली रिक्त स्थान में आपको इसका प्रतीक भरना है। तो कैसे भरेंगे दोस्तों? आइए इसको भर के हम बताते हैं। तो दोस्तों इन अवयवों को हम मिलाएंगे कि ये अवयव और ये अवयव इसमें स्थित है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये सवाल कर रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये कि मझोले कोष्ठक के अंदर 2, 3, 4 ये डैश से खाली रिक्त स्थान दे दिया दोस्तों। उसके बाद ये कह दिया सवाल कि 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों हम इस अवयव में, इस समुच्चय की अवयव में और इस अवयव में मिलाएंगे कि दोनों में अवयव सेट पार्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। तो आइए मिलाते हैं इसको। देखो दोस्तों देखिए इसमें भी 2, 3, 4 है, तो इसमें भी हमारा 2, 3, 4 आया है दोस्तों। इसका मतलब क्या कि इस समुच्चय का अवयव और इस समुच्चय का अवयव मिलता जुलता यानी मिल रहा है दोस्तों। जो जो अवयव इसमें स्थित है वो अवयव इसमें भी स्थित है। तो दोस्तों उसे हम कह सकते हैं कि ये उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। तो दोस्तों उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि दोनों समुच्चयों में उनका अवयव मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी अवयव मिल रहा है तो इसमें भी अवयव मिल रहा है। तो दोस्तों इसको हम भर सकते हैं क्या? उपसमुच्चय। दोस्तों क्या भरेंगे? तो उपसमुच्चय का प्रतीक भरेंगे दोस्तों। यहाँ उपसमुच्चय का प्रतीक भरेंगे। और क्यों उपसमुच्चय का प्रतीक? क्योंकि दोनों का अवयव एक समान मिल रहा है दोस्तों। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि A, B, C, और दोस्तों ये रिक्त स्थान इसमें दे दिया है कि B, C, D। तो दोस्तों जो जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए इसमें A, B, C दे दिया है दोस्तों, तो इसमें हमको दे दिया है A, उसके बाद दोस्तों इसमें दे दिया कि B, C, D। तो दोस्तों इसमें कुछ अलग आपको दे दिया है, तो इसलिए ये जो जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें नहीं दोस्तों। पहले तो हम क्या अवयव नहीं है? इसमें A है तो दोस्तों इसमें A नहीं है, इसमें B है तो इसमें B है, C है तो C है और D भी है। तो दोस्तों यदि इसमें A रहता तो हम कह सकते हैं कि इसका उपसमुच्चय ये है, लेकिन दोस्तों इसका उपसमुच्चय ये नहीं है क्योंकि अवयव मिल नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ भर देंगे हम लोग उपसमुच्चय को नॉट, यानी दोस्तों सबसेट नॉट बोल देंगे इसको, सबसेट नॉट। दोस्तों यदि समुच्चय है यानी सबसेट है, यदि समुच्चय है, यदि समुच्चय है तो उसे बोलेंगे सबसेट नॉट। अब दोस्तों देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो रहा है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है और यही खाली रिक्त स्थान दे दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे समुच्चय दिया है जहां x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों इसमें भी एक आपके विद्यालय का 11th की जो विद्यार्थी है दोस्तों, उसके बाद इसमें भी आपके एक विद्यालय का विद्यार्थी दोस्तों। तो एक विद्यालय में भी विद्यार्थी और दूसरे के विद्यालय में विद्यार्थी, तो दोस्तों इसमें भी ये अवयव क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें भी विद्यार्थी तो इसमें भी विद्यार्थी है दोस्तों, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं सबसेट। क्या बोलते सकते हैं? सबसेट। यानी दोस्तों इसका प्रतीक ये भर सकते हैं सबसेट का।
ये। तो दोस्तों इसका मतलब ये सबसेट यानी उपसमुच्चय है, ये एक दूसरे के उपसमुच्चय है। क्यों उपसमुच्चय? क्योंकि ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो दोस्तों आपको आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर ये कह रहा है कि x जहाँ x किसी समतल में स्थित वृत्त है, किसी समतल में स्थित वृत्त है। और एक दूसरा क्वेश्चन में दे दिया दोस्तों ये कि x जहाँ x एक समान समतल में वृत्त है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन तो आपको एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या फर्क है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो दोस्तों यहाँ किसी समतल में बोले दोस्तों, उसके बाद यहाँ कहते दोस्तों कि एक समान समतल में एक स्थित वृत्त है। तो दोस्तों इसका मतलब देखिए कि वृत्त जो हो सकती है दोस्तों, वृत्त जो हो सकती है बन सकती है, एक समतल में वृत्त बन सकती है और एक समान समतल में वृत्त बन सकती है। लेकिन दोस्तों जो दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या होती है वह भिन्न भिन्न हो सकती है, एक समान नहीं हो सकती। दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों कि एक वृत्त में 360 अंश के कोण बनते हैं, चाहे बड़ा बनाइए चाहे छोटा बनाइए। लेकिन दोस्तों दोनों यदि आप कोई भी वृत्त बना दीजिए, किसी भी नाप की वृत्त बना दीजिए, लेकिन दोनों की त्रिज्या बराबर नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए यह अवयव यानी ये समुच्चय नहीं है दोस्तों, यानी इसको लिख देंगे उपसमुच्चय इक्वल टू नाप। दोस्तों ये उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है दोस्तों, तो इसलिए क्या उपसमुच्चय। अब दोस्तों अगर आपको 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है तो देखिए यहाँ 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि x जहाँ x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, उसके बाद x जहाँ x एक किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखिए यहाँ पे इसमें समतल स्थित एक त्रिभुज और इसमें कह दिया आपको आयत। तो त्रिभुज और आयत ये बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें समतल में एक स्थित त्रिभुज है और इस समतल में दूसरे क्वेश्चन समुच्चय में कि समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज और आयत ये बराबर नहीं हो सकते, इनकी अवयव नहीं मिल सकती। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा उपसमुच्चय नहीं, यानी सबसेट नहीं, नॉट इन सबसेट, यानी ये उपसमुच्चय नहीं है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि x जहाँ x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, और दूसरे के समुच्चय में कह रहा है कि x जहाँ x डॉट डॉट खाली रिक्त स्थान है, x जहाँ x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ समबाहु त्रिभुज के हर एक त्रिभुज और त्रिभुज ये आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है समुच्चय है, यानी समुच्चय है, ये समुच्चय है। उसके बाद यहाँ x जहाँ x एक समप्राकृतिक संख्या है, डॉट 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 यहाँ का रहा खाली रिक्त स्थान, x जहाँ x पूर्णांक संख्या। तो देखिए यहाँ पे जो समप्राकृतिक संख्या है तो हमारा जो पूर्णांक भी होता है उसमें भी समप्राकृतिक संख्या स्थित होती है, इसलिए ये भी हमारा क्या रहेगा उपसमुच्चय रहेगा, यानी हमारा ये भी क्या रहेगा उपसमुच्चय रहेगा।